Hello. In this video we'll talk about filing in C. बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसमें फाइलिंग का एंड द डेप्थ वीडियो आती रहेंगी फाइलिंग की एक और वीडियो की ज़रूरत है. सो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हमने लास्ट वीडियो के अंदर डायनामिक मेमोरी कंटिन्यू किया था. सही है. सो आई लुक ऑन दैट. अच्छा. We'll talk about filing. सही है. What is filing actually and how it works. Okay. Um, okay. तो फाइलिंग है क्या एक्चुअली. सही. फाइलिंग इज़ लाइक मैं परमानेंट स्टोरेज का इंतज़ाम कर रहा हूँ. मैंने अभी तक जितने एल्गोरिथम्स बनाए थे, आपने जितने एल्गोरिथम्स अभी तक बनाए थे, उसमें एक मसला था. और वो मसला ये था कि हम परमानेंट स्टोरेज नहीं कर पा रहे थे. वी कैन नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली एंड दिस वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम. सही है. मैं रिकॉर्ड का एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो आई ऑब्वियसली नीड टू स्टोर डेटा परमानेंटली. So, filing was a solution to all of it, and that was the beauty of it. सही है. अच्छा, आप देखो फाइलिंग के ना कुछ, मैं पहले तो कॉन्सेप्ट दे दूँ अबाउट ओपन मोड्स. हाउ डू दे वर्क, व्हाट आर दे. सही है. ओपन मोड्स क्या हैं? ओपन मोड्स बेसिकली होते हैं कि फ़ाइल को मुझे खोलना है ना, तो हाउ, मतलब अब देखो अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग वेरी ब्रीफ वीडियो अबाउट इट. सही है. तो डोंट एक्सपेक्ट कि भाई बहुत डेप्थ में और हर चीज़ के अंदर मैं जाऊँगा, बट अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस अ लिटिल फाइलिंग. ओपन मोड्स के अंदर देयर इज़ अ रीड मोड. सही है. एक राइट मोड है. ठीक है. एक अपेंड मोड है और एक रीड प्लस मोड है. नाउ हम इसको फंक्शन में कैसे डालते हैं? हम आर लिखते हैं, हम डब्ल्यू लिखते हैं, हम ए लिखते हैं और रीड प्लस जैसे आपने समझा आर प्लस. ठीक है. अच्छा, मैं आर प्लस तो आज नहीं, इस वीडियो के अंदर तो नहीं पढ़ाने वाला. सही है. तो वील जस्ट कीप दैट असाइड. आर डब्ल्यू ए हम पढ़ने वाले हैं. सही है. रीड से आपको समझ में आ रहा है मैं फाइल को रीड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है. राइट से समझ में आ रहा है फाइल में लिख रहा हूँ. ठीक है. अपेंड इज़ लाइक राइट बट अ बिट डिफरेंट ब्रीड. सही है. बेहतर ब्रीड. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ट्राइंग टू डू. शायद रीड क्या करता है कि रीड फाइल को ढूंढता है. सही है. तो अगर मैं एक रीड ओपन मोड यूज़ कर रहा हूँ, ओपन मोड्स में आता हूँ, मतलब कैसे लिखते हैं और क्या चीज़ सीन है. बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस फॉर अ वाइल के रीड जो है ना वो फाइल को सर्च करता है. इफ ही डजंट फाइंड द फाइल, इट रिटर्न्स नल. ठीक है. अब वो कैसे रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, विल लुक इन अ वाइल. बट अभी इतना समझ लो कि रीड रिटर्न्स नल अगर उसको फाइल नहीं मिलती. राइट क्या करता है? राइट बोलता है ओके, आई एम बीइंग टोल्ड टू राइट, तो ऑब्वियसली आई विल जस्ट राइट. तो इट टेक्स आउट अ फ्रेश न्यू पेज एंड इट राइट्स. ठीक है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप राइट कर रहे हो तो आपको जो पुराना डेटा होता है ना, इट गेट्स लॉस्ट ऑलवेज, एवरी सिंगल टाइम, बिकॉज इट स्टार्ट्स अ न्यू पेज, फ्रेश पेज. सही है. तो इट ऑलवेज गेट्स अ बिट लॉस्ट इन अ वे. सही है. तो अगर मैं एक नया पेज बार बार निकाल रहा हूँ तो डेटा हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट होगा, पहली तरफ से स्टार्ट होगा. अपेंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक डेटा बनाया, आई नीड टू ऐड इट टू द प्रीवियस डेटा, व्हाट शुड आई डू. तो वी यूज अपेंड. अपेंड ऑल्सो क्रिएट्स अ फ्रेश न्यू पेज इफ इट इज़ नीडेड. फॉर एग्जाम्पल एक फाइल मैंने बनानी है hasan.txt नाम से. there's a problem with that. मुझे उसमें राइट करना है बट द फाइल डजंट एग्जिस्ट. तो अपेंड क्या करता है? फाइल क्रिएट कर देता है. राइट में ही करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट करता है, बट वो डिलीट कर देता है पुराना सारा डेटा बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्रेश न्यू पेज. अपेंड बोलता है अगर क्रिएटेड है तो मैं आखिर से स्टार्ट करूँगा, अगर नहीं है तो मैं क्रिएट कर दूंगा. सही है. तो नॉर्मली अपेंड और रीड यूज़ किया जा रहा होता है, राइट इज़ नॉट यूज मच. सही है. तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डज अपेंड डू. अच्छा, रीड प्लस का एक आइडिया देता हूँ. रीड प्लस इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू चेंज द फाइल. सही है. मतलब
लिखा हुआ है, हम पढ़ते-पढ़ते थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, सही है? लाइन्स को मुझे अच्छा देखो अपेंड और राइट है ना, हम एडिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं नॉर्मली, चेंजिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। आर प्लस हम लोग चेंजिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगेन दिस इज़ ऑल बिगिनर्स कॉन्सेप्ट्स। आगे डेप्थ में हम जाएँगे तो फिर वो अगेन वी कैन यूज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न्स, बट अभी तक यहाँ से समझ लो, ठीक है? तो ओपन मोड्स आपको समझ में आ गए। अब हम फाइल को ओपन कैसे करते हैं? दैट्स द बेस्ट पार्ट। इट्स एक्चुअली प्रीटी ईज़ी टू ओपन अ फाइल इन सी। आपने ना पहले तो जैसे हम पॉइंटर होते हैं ना, जैसे हम पॉइंटर एड्रेस के थ्रू चीज़ें एक्सेस करते हैं, ऐसे ही फाइल भी एक लोकेशन पे मौजूद होती है ना। तो उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए ना एक इन्होंने अलग से डेटा टाइप बनाया हुआ है फाइल नाम का। तो मैंने एफ पी टी आर बनाया। अच्छा देखो एफ पी टी आर मुझे काफ़ी बच्चे सवाल पूछते रहते हैं कि एफ पी टी आर ज़रूरी है? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी, ऑब्वियसली इट्स अ वेरिएबल। ये वेरिएबल है, तो हम फाइल स्टार पी टी आर बनाएंगे। एफ पी टी आर भी बना सकते हो, दिस इज़ नो लिमिट, कुछ भी बना सकते हो, बट इट हैज़ टू बी अ पॉइंटर, बस इतना समझ लो। तो पॉइंटर का ये मतलब नहीं है पी टी आर लगा हो, स्टार लिखा होना चाहिए उससे पहले बस। मैं हसन लिख सकता हूँ, मैं उमर लिख सकता हूँ, आई कैन राइट जूम, आई कैन राइट यूट्यूब, आई कैन राइट ऑनलाइन एनीथिंग, मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट, सही है? तो एफ पी टी आर यहाँ पे है। तो अगर मैं क्या करूँगा, मुझे फाइल खोलनी है, सही है? तो आई यूज़ एफ पी टी आर बिकॉज एक फंक्शन में यूज़ करूँगा एफ ओपन, सही है? एंड व्हाट इट डज इज, क्या आप उसमें फाइल नेम डालोगे, यहाँ पे आई विल राइट अ फाइल नेम। अब फाइल नेम ऑब्वियसली दो स्ट्रिंग्स में होना ज़रूरी है, दो कोटेशन मार्क्स में, सॉरी दो स्ट्रिंग्स नहीं, दो कोटेशन मार्क्स में होना ज़रूरी है। एंड जो ओपन मोड है ना, वो मैं अभी आपको जो दिखा रहा था ना पहले, थोड़ी देर पहले, ये रहा। ये ओपन मोड्स जो है ना वो यहाँ पे यूज़ होते हैं, यहाँ पे जाते हैं वो, सही है? और ओपन मोड्स के कुछ मसाइल हैं कि हम एरेज के थ्रू हम लिख सकते हैं आर डब्ल्यू, और वो हम फंक्शंस बनाने की अपनी कोशिश कर रहे होते हैं, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद इट। ये ओपन मोड जो है ना, ये काम ऐसे नहीं करते, जिस बस डायरेक्टली आर यूज़ हो रहा होता है, सही है? तो दैट्स इट, ठीक है? तो आपको मैन्युअली लिखना पड़ता है इसमें। जैसे मुझे अगर राइट करना है तो मैं कोई ऑटोमेटिकली एरे इसकी जगह कांस्टेंट वगैरह वो जुगाड़ आप बात अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट आई ट्राइड दैट। बहुत डेप्थ में नहीं किया था, बट मैंने ओवरऑल ट्राई किया था। तो ये डायरेक्टली आर ही आपको लिखना पड़ेगा मैनुअली, हार्ड कोडेड, सही है? तो आप कोई एरे इतना यूज़ नहीं कर पाते, एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे फाइल नेम लिख सकते हो, और फाइल नेम के अंदर ना डॉट टी एक्स टी इज़ द प्रेफर्ड एक्सटेंशन, बिकॉज आप डायरेक्टली इसको टेस्ट कर सकते हो, नोटपैड में खोल सकते हो, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। आप कुछ भी वैसे एक्चुअली कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है? ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब फाइल आपने खोल ली, उसमें आपको राइट करना है, रीड करना है, तो कौन कौन से फंक्शंस आप यूज़ करोगे? माय फेवरेट वन इज़ एक्चुअली एफ रीड एंड एफ राइट, सही है? और जो आवाम का फेवरेट है वो है एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ। अब इसमें ना कुछ मसाइल हैं एफ प्रिंट एफ में। अच्छा, एफ प्रिंट एफ जस्ट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक प्रिंट एफ, बस इसमें फ़र्क क्या है कि एक एट्रीब्यूट है ना वो बढ़ गया है। बाकी ये जो ग्रीन ग्रीन में लिखा है ना वो बिल्कुल प्रिंट एफ की तरह है, और दिस इज़ अ न्यू एडिशन। यहाँ पे हमें फाइल पॉइंटर देना है, तो मैं क्या डाल दूंगा, एफ पी टी आर, ठीक है? एफ पी टी आर मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड इट विल राइट लाइक ए चार्ट। तो एफ प्रिंट एफ क्या करेगा, अगर मैंने राइट मोड में या अपेंड मोड में खोला हुआ है तो उसमें वो प्रिंट कर देगा ऑब्वियसली फाइल में। I'll have to follow some concepts, some reasons to do it. कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे ना उसमें फाइल में राइट करना था, सही? तो मैंने एफ पी टी आर लिख दिया एंड आई रोट परसेंट एस, परसेंट एस, ये स्पेस के साथ मैंने लिखा है, ठीक है? हसन, और ओके उमर। तो होगा ये कि फ़ाइल की अगर जब मैं लाइन खोलूँगा ना तो उसमें लिखा हुआ आ रहा होगा हसन उमर, ठीक है? तो ये फाइल के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा, ब्रैकेट्स नहीं बने होंगे बट हसन उमर लिखा हुआ आ रहा होगा। नाउ ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, अब इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। इसमें स्ट्रिंग ज़्यादा कम होने का मसला होता है कभी कभार,
एंड ख्वारी बहुत करनी पड़ती है आपको, कभी वो डेटा डिफ्रेंशिएट कैसे करो और उठाओ कैसे और निकालो कैसे। सो आई पर्सनली डोंट लाइक इट एट ऑल। सही है, उसमें पॉइंटर्स के बड़े मसले होते हैं। इसमें एक और बड़ा मसला आता है। सही है, वो मसला ये आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ना मैंने लिखा था, जैसे ये नेम जो है ना, बल्कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक आईडी लिखी थी। सही है, अब आईडी के अंदर क्या था, K224505। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वाज द आईडी, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैरेक्टर्स की आईडी ना। तो मैंने एक आईडी बनाया था 4 आईडी 7। सही है, मैंने 7 का बनाया था। अब प्रॉब्लम ये आता है कि उसके हर एलिमेंट के अंदर ना 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स पूरे पूरे यूज़ हो जाते हैं। तो उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि जो आठवां एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और मेमोरी के अंदर ऑब्वियसली अगर ये इसके जो कैरेक्टर है तो उसमें ना पूरे के पूरे 7 एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं। आखिरी एलिमेंट में 5 है और उसके बाद कोई और एस स्टार्ट हो रहा है, समथिंग एनीथिंग कुछ भी स्टार्टेड, वो किसी और वेरिएबल का किसी और एरे का होगा। तो जब हम परसेंट एस करते हैं ना, तो वो उसको कंटिन्यू करते 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 आगे चला जाता है जब तक उसको /0 नहीं मिल जाता। ये प्रॉब्लम है उसका। सॉरी, /0 गलत लगाया था मैंने, /0। सही है, अब इसमें प्रॉब्लम है ना, /0 नहीं मिलेगा तो एक्स्ट्रा डेटा डाल रहा है, कम डेटा डाल रहा है, तो आई पर्सनली डोंट लाइक इट। सही है, क्योंकि ये बाइट्स गिन के नहीं डालता। मतलब मुझे पता है कि अगर आईडी के अंदर 7 बाइट्स यूज़ किए गए तो 7 बाइट्स का ही डेटा डालो, आप ज़्यादा क्यों डाल लो। तो आई पर्सनली डोंट लाइक इट। सही है, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता इतना। एक और भी मेथड्स हैं, एफ गेट एफ गेट नहीं, एफ पुट एस भी है। सही है, कि फ़ाइल के अंदर आप पुट कर रहे हो, और गेट एस ऐसे ही काम करता है कि वो पूरी लाइन उठा के आपको दे देता है। सही है, पूरी लाइन। और अगर आपने पुट एस यूज़ किया हो, क्योंकि पुट एस हर लाइन के बाद /n लगाता है, एफ गेट एस भी यही करता है, वो /n की तलाश में होता है। तो दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट। तो आई यूज़ एफ रीड एंड एफ राइट। ठीक है, एफ रीड एंड एफ राइट आर द ब्यूटीफुल फंक्शंस क्रिएटेड फॉर फाइलिंग। उसमें होता है कि वो है ना मेमोरी को यूज़ कर रहा होता है, मेमोरी की कॉपी कर रहा होता है। बट उसके लिए आपको एक बात को अंडरस्टैंड करना है, यू हैव टू यूज़ स्ट्रक्चर्स, लाजमी स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं। तो स्ट्रक्चर्स एंड फाइलिंग, हाउ डू दे वर्क टुगेदर, आपने लिखना है स्ट्रक्ट। सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट का डेटा डाल रहा हूँ ना, तो मैं स्टूडेंट बना देता हूँ। सही है, और इसमें ना स्टूडेंट नेम 4 नेम 10 कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल अलाउ किए हैं मैंने। अच्छा, अब है ना, अगर आप एफ प्रिंट एफ स्कैनफ यूज़ कर रहे हो ना, तो आई प्रेफर दैट यू यूज़ दैट। आप है ना हमेशा एक ज़्यादा यूज़ किया करो। जब आप प्रिंटिंग और सारी चीज़ें कर रहे होते हो ना, तो आपको एग्जैक्टली फिक्स कैरेक्टर्स यूज़ नहीं किया करो। जैसे मुझे 10 कैरेक्टर्स चाहिए तो मैं 10 ही लूँ, नहीं, एक ज़्यादा लूँ। बिकॉज /0 भी आपको डालना ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी दफ़ा आप प्रिंटिंग एंड वो सब कर रहे होते हो ना, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, सर्चिंग में, कंपैरिजन में, वो % कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट करवा रहे हो, कंकैटिनेशन लेंथ कैलकुलेट करा रहे हो, दिस टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर राइव। तो आप 1 या 2 या 3, मतलब एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। सही है, वो एक एक्स्ट्रा ही क्यों ना हो, एक्स्ट्रा ज़रूर हो। ठीक है, तो आईडी 7 कैरेक्टर्स की है, बट आई विल टेक 8 कैरेक्टर्स। सही है, मैं स्ट्रक्ट क्लोज कर देता हूँ, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी लिख रहा हूँ। अच्छा, अब द अमेजिंग पार्ट इज़ के स्ट्रक्चर, जब स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो मैं स्ट्रक्ट, सही है, स्टूडेंट, अब मैं हसन एज ए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ ना, तो एक हसन क्रिएट हुआ इक्वल्स टू, सही है, और हसन, सही है, और K224505, सही है। अब ये हुआ तो हसन क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर डेटा भी आ चुका है। अब होगा ये कि मैं हसन को डायरेक्टली डाल सकता हूँ, सही है, एफ राइट के थ्रू। अच्छा, फाइल ओपन करना ज़रूरी है, आई एम जस्ट नॉट राइटिंग इट, बट आपको फाइल ओपन कराना ज़रूरी है। सही है, एफ राइट में क्या करूँगा, मैं एड्रेस दूंगा कहाँ से डेटा उठाना शुरू करना है। सही है, देन आई टेल हिम कि कितना डेटा है। सही है, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो अब क्या होगा कि मुझे पता है भाई 10 बाइट्स इसने लिए हैं, तो 18 बाइट्स टोटल ले रहा होगा, 18 बाइट्स। ठीक है,
उसने 18 बाइट्स ऑफ डेटा लिया, तो अब वो क्या करेगा कि इस एड्रेस पे जाएगा मेमोरी के अंदर, सही है, जहाँ पे हसन स्टार्ट हो रहा है। तो पता चला भाई हसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 1 2 3 4 5 6 गोज ऑन टिल 18। तो मेमोरी के 18 बाइट से ना एग्जैक्टली फाइल में कॉपी कर देगा। इट विल बी इन बाइनरी, बाइनरी में फाइल में डालेगा, सही है। अभी मैं फाइल दिखा रहा हूँ आगे। तो ये अमेजिंग पार्ट है। तो वो एग्जैक्टली मेमोरी आपकी स्टोर हो रही है एफ राइट के थ्रू, सही है। अच्छा, फिर है ना आपके कितने रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल सेपरेशंस भी आपको बतानी होती है ना भाई, कितने रिकॉर्ड्स हैं उसके आगे। एक रिकॉर्ड है, जैसे साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, तो एक ही रिकॉर्ड है, ये क्या सीन है। तो सीन ये होता है कि भाई ऑब्वियसली एक ही रिकॉर्ड है ये, तो मैं 1 मेंशन कर दूंगा। वरना ये क्या करेगा कि 18, और फिर अगर 2 मेंशन करता ना, तो ये यहाँ से भी 18 उठाता, समझो। तो इट्स फॉलोइंग द ऑर्डर्स। और फिर आई गिव द फाइल कि भाई एफ पी टी आर जो थी फाइल उसमें डालना है, तो आई मेंशन द फाइल। अब यहाँ पे अच्छा, अगर मैंने एक एरे बनाया होता तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एंड नहीं लिखता, बस वो पॉइंटर्स की क्लास आप देख लेना, सही है। तो एफ राइट का मैजिक क्या होगा कि वो एग्जैक्टली मेमोरी को कॉपी कर देगा, उस पर फाइल में पेस्ट कर देगा। बहुत सिंपल। अब क्या हुआ, मुझे अलग से कोई डॉट नेम डॉट आईडी कुछ भी नहीं करना पड़ा। जस्ट मैंने बताया भाई ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से वैल्यू उठाओ डाल दो। एंड या एफ रीड भी यही करता है, सही है। तो एफ रीड के अंदर क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एक और मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, सही है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट अज्यूम करते हैं, और मैंने उमर नाम का बनाया, सही है। अब मुझे उमर के अंदर हसन की वैल्यूज़ डालनी थी। मैंने रीड किया एंड उमर एग्जैक्टली, बस ये रीड चेंज हुआ, बाकी पूरा एग्जैक्टली सेम हुआ, सही है। तो मैंने साइज ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया। एक ही एंट्री थी हसन की फ़ाइल के अंदर, अभी तक मैंने एक ही डाली, और फाइल पॉइंटर। तो ये जो मेमोरी थी ना ये वाली, ये एग्जैक्टली उमर में कॉपी हो जाएगी, बिकॉज हम उमर का एड्रेस दे रहे हैं, समझ लो मेरी बात को। सो इफ़ आई एक्सेस उमर, सही है, तो इट विल रीड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ हसन। नाउ लेट मी शो इट, सही है। अब बातें तो बहुत कर रहा हूँ मैं कब से, बट नाउ आई विल शो यू हाउ दिस शिट वर्क्स। मज़ा आता है यार देखते हुए। खैर, न्यू फंक्शंस नहीं, ओके। मैं एक सेकेंड फाइल खोलूँ ना पहले। फाइलिंग solo zoom.c, ओके ओके, हाँ भाई, आई होप दिस इज विजिबल क्लियरली, ठीक है। अच्छा, ओके, सो आई विल क्रिएट अ फाइल, सही है। पहले तो मैं फाइल एक बना देता हूँ, फाइल स्टार टेस्टिंग 101, सही है। और टेस्टिंग 101 इक्वल्स टू एफ ओपन टेस्टिंग 101 कॉमा, मुझे राइट करना है ना उसमें, ओके। अब मैं क्रिएट करूँगा स्ट्रक स्टूडेंट्स, सही है। 4 नेम 15 कैरेक्टर्स, ऐसे ही मैंने 15 चूज़ किए हैं, सही है। कोई नेसेसरी रीज़न नहीं है, क्योंकि नॉर्मली नाम हो सकते हैं बड़े, मैंने इस वजह से लिए थे। ओके, मैं करूँगा ओके भाई। हसन बनाया मैंने, हसन
और K224505, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा बताऊँ क्या हुआ है। अच्छा, मैंने टाइप डेफ यूज़ किया ताकि मुझे स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स बार बार नहीं लिखना पड़े, एसटीडी सिर्फ लिखना पड़े। एसटीडी का मतलब है कि भाई अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो स्टूडेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स है, ठीक है, इसका मतलब। अच्छा, अब मैं ना एफ राइट यूज़ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना है एंड हसन, ठीक है। नाउ मुझे बताना है साइज़ ऑफ एसटीडी, ठीक है। और एक ही रिकॉर्ड है, ऑब्वियस सी बात है। और टेस्टिंग 101 ये फाइल है हमारी, ठीक है। अब मुझे फ़ाइल, ऑब्वियसली आप फाइल ओपन करते हो ना, उसको क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, आप एक बात समझना कि जब फ़ाइल ओपन हो जाती है ना, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर फ़ाइल इज़ सक्सेसफुल इन ओपनिंग, सही है, तो उसमें एड्रेस डाल देगा। अगर नहीं होती ना, कोई एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसमें नल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रीड के लिए भी खोल रहा हूँ ना, तो उसमें नल आ जाएगा। अगर नहीं मिलती फ़ाइल, राइट के लिए कर रहा हूँ, फॉर एनी रीज़न फ़ाइल क्रिएट नहीं होती, तो टेस्टिंग 101 में नल आ जाएगा। तो हमें ये सब कुछ रन जब करना है ना, वो तब करना है कि जब नल ना आए, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्स जो है ना, स्ट्रक्चर्स और इस तरह की चीज़ों को आपको हमेशा है ना बाहर डिक्लेयर करना होता है। माई मिस्टेक, आई डिड दैट, ठीक है, ओके। और अगर इफ़ टेस्टिंग 101 नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, ओके। और फाइल को क्लोज मुझे रिगार्डलेस करना है, अगर खुले ना खुले, फॉर सेफ्टी पर्पसेस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको भी मैं पहले ही बना देता हूँ। डिक्लेरेशन सारी एक साथ किया करो, ठीक है, हमेशा ये रूल याद रखना। आई एम जस्ट क्लीनिंग, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा था मैं करता जा रहा था ना, थोड़ा सा क्लीनिंग भी हमें करनी होती है ना। खैर, राइट कर दिया, देन आई क्लोज द फाइल, सही है। देन आई री ओपन द फाइल, सही है। अब ऑब्वियसली हमने बनाई होगी फाइल, तो अब उसको हम वही कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ओपन कराऊंगा एज रीड मोड, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लोज वापस कराना है हमने। अच्छा, अब नाउ मुझे रीड करना है ना, तो अब मैं एफ रीड करूँगा, सही है। और एस टी डी उमर, ठीक है, एफ रीड, सही है, एंड उमर, कॉमा, सही है। अच्छा, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एग्जैक्ट सेम शिट, ठीक है। अच्छा, नाउ इट विल पेस्ट ऑल ऑफ दैट इन उमर। मेमोरी से एग्जैक्टली कॉपी कर रहा था, मेमोरी से उठा के पेस्ट कर रहा था, और मुझे प्रिंट एफ कर देना है। प्रिंट एफ, सही है, परसेंट एस कॉमा उमर डॉट नेम कॉमा उमर डॉट आईडी, ठीक है। तो ये काम मेरा आराम से हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इट डज एंड लेट्स होप के दिस वर्क्स। देखो, हसन K224505 दोनों आया। हालांकि मैंने प्रिंट किसको कराया, कीप इन माइंड व्हाट डिड आई प्रिंट एक्चुअली। ये देखो, फिर मैंने किसको कराया, उमर को कराया ना। हाउ हाउ डज उमर हैव दिस दिस हसन शिट, बिकॉज अब देखो, अगर मैं ना इसको आईडी को मैं अगर 7 कराता ना, देयर शुड हैव बीन एन सम एरर्स, ठीक है। हम ट्राई करते हैं इसको एक दफ़ा वापस करने का, ठीक है। अब मैंने देखो, फ़ायदा ये है कि मैंने डब्ल्यू से ओपन करा ना, तो इट विल रिक्रिएट द फाइल, तो डेटा है ना पिछला हमेशा डिलीट हो जाया करेगा। अच्छा, ओके, देख रहे हो तो प्रॉब्लम दिख रहा है अजीब सा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इस वजह से आता है कि उसको स्लैश ज़ीरो नहीं मिल रहा होता। तो बेहतर यही होता है कि हम इसको वो करें। देखो देखो, परफेक्टली आ रहा है। अच्छा, मैंने फ़ाइल बनाई थी टेस्टिंग 1, ये रहा टेस्टिंग 101, सही है, ओपन एनीवे, ओके। हसन, देखो अब और भी कैरेक्टर्स थे ना, ये गार्बेज वैल्यूज हैं सारी की सारी।
दिस इज़ ऑल्सो गार्बेज वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि 15 थे, हसन ने 5 ऑक्यूपाई किए, बाकी 10 फारिग थे। पॉइंट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये परफेक्टली राइट करता है, परफेक्टली रीड करता है, मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर देना होता है एंड हर एलिमेंट में सारा डेटा आ जाता है। तो फाइलिंग करो तो स्ट्रक्चर यूज़ करो एंड एफ रीड एंड एफ राइट यूज़ करो, इट मेक्स इट प्रिटी सही है। प्रिटी ईजी बोलना चाहिए था बट प्रिटी कर देता है वो। है तो एक दफ़ा रिकॉल करा देता हूँ। स्ट्रक्चर, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, द क्वांटिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स। अगर आप एरे दे रहे हो तो वहाँ पे आपको ये क्वांटिटी काम आती है, सही है। और फाइल पॉइंटर, बस। एफ रीड यूज़ कर रहे हो तो कहाँ पे आपको स्टोर कराना है, कितना बाइट्स है डेटा, कितने रिकॉर्ड्स हैं, एंड देन द फाइल। एफ राइट करना है, इट गोज़ द सेम वे। Point I'm trying to make is filing is actually pretty easy, and the more you frustrate yourself over it, the more you will find yourself in deep trouble, because आपसे एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे, प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। तो जितना इजी मैंने बनाया उतना इजी ही है फाइलिंग। आपको बस प्रेपरेशन करनी होती है और डेटा स्टोर कराना और निकालना सीखना है। दैट्स इट, दैट्स बस, और कुछ नहीं है, सही है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।